अब फिर हमारी कौम उसी तरह भरोसा करेगी अदालतों के फैसले पर, जैसे बाबरी मस्जिद के अदालतों के फैसले पे भरोसा करके जिए हैं और जैसे रुजू किए हैं और जैसे उम्मीदों के सहारे लंगड़े बैसाखी की तरह लंगड़ते हुए इंसाफ की मंजिल की तरफ अपना सफर तय किया है, वैसे ही सफर तय करेंगे और इन उम्मीदों पे रहेंगे। अब बाबरी मस्जिद का यह जुल्म आखिरी है, इसके बाद जुल्म नहीं होगा, इसके बाद कब्जे नहीं किए जाएंगे, इसके बाद फितने फसादात नहीं होंगे, अब इसके बाद मुल्क में अमन होगा और छेड़ा नहीं जाएगा। ये ख्वाब और ख्याल की जिंदगी में इंसाफ की उम्मीदों पर, जहां इंसाफ की देवी पर काली पट्टी बंधी होगी, वहां पर साफ झूठ बोला जाएगा, वहां एक उम्मीदें लगाकर बैठे होंगे और उसके अलावा कुछ हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास दूर रस, बहुत दूर की सोचकर अपनी औलाद को लायर बनाने, जज बनाने, आईएएस में हिस्सा दिलाने, आईपीएस में हिस्सा दिलाने, कानून में हिस्सा दिलाने, पार्लियामेंट का मेंबर बनाने और सियासी ओहदों पर आने, सियासी जॉब लेने और मुल्क की खिदमत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, गवर्नमेंट और हुकूमत के शोबों से जुड़ने के लिए कोई प्लान हमारे पास नहीं होगा। पुलिस बनो तो कहा जाएगा नहीं, उसमें तो बड़ा जुल्म है, उसमें रिश्वतखोरी है। लायर बनो, उसमें कोई इनकम नहीं है। जज बनो, उसमें बहुत ज्यादा टार्चर और तंगी और धमकियां रहती हैं। और आईएएस आईपीएस में हिस्सा लो, नहीं, उतना भारी और मुश्किल एग्जाम हम नहीं देख सकते, नहीं लिख सकते, तो फिर क्या करोगे? घास काट के खाते रहेंगे, ऑटो चला के जीते रहेंगे, सब्जी और फ्रूट बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे और जब भी जूते पड़ेंगे, जुल्म की दहाई होगी, वो फगा करते हुए जालिमों के पास ही मदद मांगने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए जाएंगे। बस हम इतना कर सकते हैं। इस वक्त मुसलमान सिर्फ और सिर्फ दुआ और बद्दुआ के काबिल रह गया है, उससे आगे कुछ नहीं कर सकता। मौजूदा हालात में ये इल्ज़ाम और ये बेबुनियाद बातें कि फ़लाँ मस्जिद असल में मंदिर थी, फ़लाँ मस्जिद में शिवलिंगम पाया गया, दरअसल वो मंदिर थी, मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया। अजमेर शरीफ में फ़लाँ अलामत पाई गई, इस वास्ते वो दरअसल मंदिर थी, लोगों ने उसे कब्ज़ा करके दरगाह बना दिया। इस तरह के बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात, बेवकूफ़ी, हिमाकत, ज़िद, हठधर्मी, इंसानियत से गिरी हुई हरकतें जो एक हैवान और एक जानवर करने पर राज़ी हो सकता है, एक इंसान ऐसी हरकतें करने पर राज़ी नहीं हो सकता, लेकिन आजकल वो आम है। उस मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ की जाएंगी। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह के घरों को रोक दे, अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, कि उसमें अल्लाह का नाम लिया जाए, वसआ फ़ी खराबिहा, और अल्लाह के घरों को वैरान करने और उन्हें बर्बाद करने के दर पे आ जाए, बदनीयती के साथ अल्लाह के घर में दाखिल होने का कि बेबुनियाद और गिरी हुई हरकत करे। अल्लाह फरमाते हैं उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता। अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में, अल्लाह की धरती पर अल्लाह के घर को ख़त्म करना चाहे। तफसीर में लिखा है कि यहाँ अल्लाह के घर से रोकने से मुराद ये है, एक तो अल्लाह के घर में मस्जिद में नमाज के लिए, इबादत के लिए आने से रोकने वाला भी बड़ा जालिम है, और दूसरा अल्लाह के घर को शहीद कर देना, नाहक तरीक़े से उसे ढा देना, ये भी बड़ा जुल्म है अल्लाह के नज़दीक। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, अन्नल मसाजिद लिल्लाहि, मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं और उसमें तुम अल्लाह की इबादत के अलावा किसी की इबादत न करो। फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिद में सिर्फ़ तौहीद वाली बात होगी, शिरक वाली हरकतें नहीं होंगी। इस आयत में अल्लाह साफ़ फरमाते हैं मस्जिदें अल्लाह की हैं। जिस तरह आपकी गाड़ी आपकी है, आपका घर आपका है, आपकी बीवी आपकी है, कोई जालिम, बेवकूफ़, पागल किस्म का इंसान आपकी गाड़ी की तरह उसकी गाड़ी थी और वो गुम हो गई, अब वो गाड़ी आपकी देखकर ये दावा करने लगा कि ये मेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी की तरह उसकी गाड़ी थी, लेकिन वो गुम हो गई।
अब दूसरे की गाड़ी में अपनी अलामतें तलाश करके मेरी गाड़ी होने का दावा करना, अगर ये सिलसिला चलता गया तो फिर अगर किसी की बीवी इंतकाल हो जाए और लोगों में मशहूर है, दुनिया में इंसानों की शक्लें, 7 इंसानों की शक्लें एक तरह से मिलती जुलती होती हैं। कभी भाई की शक्ल वाले 2-4 मिल जाएंगे, कभी साले साहब की शक्ल वाले 2-4 मिल जाएंगे। तो अब सड़क में कोई आम आदमी जा रहा है, उसे पकड़ के ये दावा करने लगा कि आप मेरे साले हैं और आपकी बहन मेरी बीवी है। अगर बीवी का इंतकाल हो गया, दूसरे की बीवी अपनी बीवी की तरह दिखती है, अब अपनी बीवी इंतकाल हो जाने पर दूसरे की बीवी को पकड़ के दावा करना कि मेरी बीवी है, तो जाहिर सी बात है उसे पागल और बेवकूफ़ कहा जाएगा। और इस दावे का मुकद्दमा सुनने के लिए जो जज बैठेगा उसे सबसे बड़ा उल्लू और अहमक कहा जाएगा। ये ऐसा मुकद्दमा है जिसका केस सुना ही नहीं जाएगा। जब सारी दुनिया ये जानती है और ये कहती है कि फ़लाँ की गाड़ी फ़लाँ की है, फ़लाँ की बीवी फ़लाँ की है, निकाह के मौके पर काजी साहब मौजूद थे, 2 गवाहान मौजूद थे, वकील साहब मौजूद थे, सारा मजमा मौजूद था, हज़ारों के सामने फ़लाँ का निकाह फ़लाँ से कराया गया और उसके बाद निकाह नामा दिया गया, मैरिज सर्टिफिकेट दी गई। ये सब होने के बाद अगर कोई आदमी बाहर से चलता हुआ आकर आपकी बीवी के बारे में ये कहे कि मेरी बीवी है, और जज साहब बैठे हैं, ठीक है एक बार सर्वे करो, देखो हम देखते हैं तुम्हारी है या उसकी है, तो जज साहब की अकल पर मातम करने की ज़रूरत है, अदालत पर मातम करने की ज़रूरत है कि जब इतने सारे दलाइल तुम्हें दिख रहे हैं कि बेटी का बाप बोल रहा है, बेटे का बाप बोल रहा है, सारा मजमा बोल रहा है, मैरिज सर्टिफिकेट बोल रही है कि ये इसकी बीवी है, लेकिन जज साहब बोल रहे नहीं मैं असरे नौ इन्वेस्टिगेशन करूँगा, मैं असरे नौ तहकीक करूँगा। तो फिर ये इस तरह के झूठे दावों का अगर सिलसिला अदालतें भी राज़ी हो जाएं असरे नौ तहकीक करने पर, फिर वो दिन दूर नहीं है कि इन्हीं गलीज़ फितरत लोगों में से कोई ना कोई ऐसा पैदा होगा जो ऐसे जालिमाना फ़ैसले करने वालों की बीवियों पर भी दावा करेगा, ऐसे जालिमाना फ़ैसला करने वालों की प्रॉपर्टियों पर भी दावा करेगा। उस दिन जब अकल आएगी कि हाँ हमने पहले ही दिन गलती कर दी थी, जालिम को छूट दे दी थी, इस वास्ते उसका जुल्म आज मेरी दहलीज तक नहीं मेरे बेडरूम तक आ गया है। जो हकीकतें बिल्कुल खुली हुई हैं, मिसाल के तौर पर आप में से कोई आदमी मर्द है, दाढ़ी दिख रही है, मूंछ है, आवाज़ मर्दों की है, चेहरा मर्दों का है, हाथ हथेली मर्दों के हैं, नाजुक औरतों की तरह नहीं है, लेकिन किसी का दिल ऐसे मर्द पर भी आ गया, अब वो आदमी दावा कर रहा है कि ये मर्द नहीं बल्कि औरत है, ये मर्द नहीं बल्कि औरत है। क्यों? इसकी आंखें औरत से मिलती जुलती हैं, इसके कान के अंदर का हिस्सा औरत से मिलता जुलता है, इसके रान का हिस्सा औरत से मिलता जुलता है। अब अदालत में जज साहब कह रहे हैं हाँ ठीक है हम दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, इसे चेक करो कि मर्द है कि औरत है। तो क्या ऐसे डॉक्टर को ऐसे जज को जज कहा जाएगा या बेवकूफ़ और पागल कहा जाएगा? तुझे इसके मूंछ नहीं दिखते, इसकी दाढ़ी नहीं दिखती, इसकी आवाज़ नहीं दिखती, इसका डील डोल नहीं दिखता है कि मर्दों की तरह, लेकिन फिर भी तुम दोबारा उस पर इन्वेस्टिगेशन कराना चाह रहे हो कि नहीं मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। ऐसा ही जुल्म आजकल मुल्कों में और हिंदुस्तान में और दीगर शहरों में चल रहा है कि जो चीज़ें मुसल्लम हैं कि ये मुसलमानों की हैं। ताज्जुब तो इस बात पर नहीं है कि बाबरी मस्जिद का सिलसिला अंग्रेज़ के ज़माने से ही मुख्तलफ ही चला आ रहा है कि उसमें झगड़े चले आ रहे हैं। ताज्जुब तो इस खबर पर है अजमेर शरीफ जैसी जगह जहाँ पर हिंदुस्तान का एक बड़ा अल्लाह वाला, एक वली सिफत इंसान, जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को हिदायत दी है, वह इस्लाम में दाखिल हुए हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे नेक बुज़ुर्ग की मज़ार और उनके एरिए के बारे में यह दावा कर देना कि ये भी मंदिर थी, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है किसी आम मशहूर मर्द के बारे में दावा कर देना कि नहीं ये मर्द नहीं है बल्कि ये औरत है, हम इसे साबित करके दिखाएंगे कि औरत है। और जज ये सुनने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है आप दलाइल पेश करो। वो बेचारा जो कठेरे में खड़ा है वो पुकार के कह रहा है कि भाई मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, लेकिन दूसरे 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये दलाइल दे रहा है कि नहीं ये औरत है, वो दलाइल दे रहा है कि नहीं ये मर्द है। मर्द के मर्द होने के बारे में खुद उसकी गवाही, उसका बोल काफ़ी है, दूसरे क्या गवाही देंगे?
अजमेर शरीफ जैसी जगह के मुसलमानों के होने के लिए खुद वो जगह काफ़ी है, लेकिन उस पर भी किसी ना किसी अलामत की वजह से, जाहिर सी बात है, अगर भगवा रंग तरबूज के अंदर दिखे, संतरे में दिखे, किसी और चीज़ में दिखे, तो आप उन सब चीज़ों को हिंदू मानेंगे और फिर उन सब की पूजा करना शुरू कर देंगे, उन सब को मंदिर में पहुंचाएंगे, मार्केट में उसका बयान कर देंगे कि ये खरीदी बेची नहीं जाएंगी, हमारे भगवान को खरीद रहे हैं। इस वास्ते आज से संतरा नहीं बेचा जाएगा, आज से तरबूज नहीं बेचा जाएगा। ऐसी हिमाकत वाली बातें हैं कि सुनने के लिए भी तैयार नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब इंसान की अकल की जगह गोबर हो, इंसान इंसानियत सोचने की जगह पर जुल्म और बर्बरियत हो, तो फिर उस सूरत में उसे कोई हक दिखाई नहीं देता। दिन के उजाले में सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती, मजलूम की आहें और बद्दुआएं दिखाई नहीं देती। एक काली पट्टी तो अदालत की देवी और इंसाफ की माता पे बंधी हुई है ही, लेकिन उन जजों की अकल पर भी ये मातम की पट्टी बंधी हुई रहती है। उसके अलावा अहम चीज़ ये है, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुलिस्तान में लिखा है, एक बादशाह बीमार हो गया। बीमार होने के बाद हकीम के इलाज में ये तय हुआ कि बादशाह उस वक्त सेहत पाएंगे जब किसी 8-10 साल उम्र वाले बच्चे का कलीजा निकाल कर उसके ज़रिए से जब दवाई बनाई जाएगी, वो दवाई से बादशाह अच्छा हो सकता है। अब बादशाह ने अपनी जान बचाने के लिए गरीब घराने की तलाश किया जिसका गुजारा मुश्किल था, उन्हें खूब माल दौलत दिया और उनसे ये सौदा किया कि ये दौलत ले लो और अपना बच्चा मुझे दे दो। माँ बाप गुर्बत और फाके की वजह से गुजारा मुश्किल था, बच्चे का सौदा कर दिया। अब दिन मुतय्यन हो गया कि फ़लाँ दिन बच्चे को ज़बह करके उसका कलीजा निकाल कर दवाई बनाई जाएगी। जब वो दिन आ गया, बादशाह के सामने बच्चे की पेशी हुई। बादशाह ने बच्चे से पूछा, कुछ कहना है? तो बच्चे ने कहा, बादशाह जहाँपना, कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है, इस वास्ते कि अगर मुझ पर मेरे महल्ले में रहने वाले बच्चे जुल्म करते तो मैं माँ बाप से कहता था, लेकिन जब यहाँ माँ बाप ही जालिम हैं और माँ बाप को जालिम बनाने वाला हुक्मरान भी जालिम है, तो अब मैं किसी के सामने कुछ बोलूँ तो फ़ायदा क्या होगा, मेरी कौन सुनेगा। बच्चे ने जब यह बात कही तो बादशाह को की अकल ठिकाने आ गई और उसने कहा कि एक मासूम बच्चे को मेरी जान बचाने के लिए कत्ल करना ये अकल की बात नहीं है। बच्चे को दरगुजर कर दिया, यानी बच्चे का कत्ल माफ़ कर दिया और फिर उनके वालिदैन को जो माल दौलत दिया था वो भी माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला ने वहाँ उस बच्चे की दुआ पर उस हाकिम और हुक्मरान की सेहत और शिफा के फ़ैसले फरमाया। हज़रत शेख सादी लिखते हैं, जब हुक्मरान ख़ुद जालिम हो जाए, जिसके पास केस और मुकदमा जा रहा है वो ख़ुद जालिम बन जाए, तो फिर फरियाद कौन सुनेगा, कौन मुकदमात लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा। जब ऊपर से ही ऐसे इशारे मिल जाएं, फ़लाँ जगह दावा करो, फ़लाँ जगह दावा करो, उसके बाद केस आएगा, हम ही फैसला करने वाले होंगे, उसके बाद चलेगा, ऐसे इशारे मिल जाते हों तो वहाँ किसकी फरियाद सुनी जाएगी। दरअसल जालिमों का जुल्म जो मस्जिदों की प्रॉपर्टियों पर और मस्जिदों पर हो रहा है, उससे पहले हमें अपने जुल्म का जायज़ा लेना चाहिए कि हमने कितना जुल्म किया है रियल इस्टेट के बिज़नेस में। मस्जिदों की प्रॉपर्टियों पर हमारे जुल्म की दास्तान कितनी है। अब अगर कोई आदमी बाबरी मस्जिद पर अपना केस लड़कर उसे मंदिर बनाने का फ़ैसला कर ले, वो जालिम है। उस मस्जिद के तहत में एकड़ों ज़मीन है, वो ज़मीन सारी की सारी मंदिर की हो जाए, वो भी जालिम है। ज्ञानवापी मस्जिद में दावा शुरू हुआ, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। अब वो अगर खुदा न करे वैसा ही फ़ैसला हो जो बाबरी मस्जिद का हुआ, इतना तो तय है, हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता, सिवाय चीखो पुकार के, सिवाय रैलियों के, सिवाय तहरीक के कुछ नहीं कर सकता है। अब यही करना बाकी रह गया। अब अगर ये भी नहीं करेंगे तो इससे बड़ी बेहिसी कुछ भी नहीं हो सकती है। जिन दिनों में जो करना चाहिए था और जो करना चाहिए वो हम करने तैयार नहीं होंगे, तो ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे कि जिन दिनों में आदमी अगर रोते हुए चीखो पुकार करेगा और रहम की उम्मीद और भीख मांगेगा तो भी उस पर रहम नहीं किया जाएगा। इन लोगों का इस तरह झूठे दावे करना वाक़यतन जुल्म है। लेकिन बताओ, इनके दावों से पहले हिंदुस्तान की कितनी मस्जिदों की प्रॉपर्टियां ऐसी नहीं हैं जिस पर ख़ुद मुसलमान कब्ज़ा किए हुए हैं।
कितनी मस्जिदों की मलगियाँ ऐसी नहीं हैं जिस पर ख़ुद मुसलमान कब्ज़ा किए हुए हैं। कितनी मस्जिदों के खेत बागीचे ऐसे नहीं हैं जिस पर ख़ुद मुसलमान कब्ज़ा किए हुए हैं। कहीं तो उस गांव, महल्ले, शहर, बस्ती के गुंडा किस्म के लोग कब्ज़ा किए हुए हैं, कहीं तो उस मस्जिद की कमेटी का सदर और मुतवल्ली कब्ज़ा किए हुए हैं, कहीं तो उसी कमेटी के चंद गुंडा किस्म के अफराद हर कमेटी में होते हैं, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। अब बताओ, ये तो आम आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो भी मस्जिद की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया हुआ है। अगर उसके बारे में बात करने जाए तो फ़ौरन गुस्से में आ जाता है। अगर दुश्मन बाबरी मस्जिद और उसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके मंदिर बना ले तो वो जालिम है, और मुसलमान आम मस्जिदों की प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा करके उसे हड़प ले तो वह ऐन इंसाफ है, कोई जुल्म नहीं है। इस जुल्म का हिसाब देना नहीं पड़ेगा। तो क्या बईद है कि जब अल्लाह ने ये देखा मेरे घर और मेरे घर की प्रॉपर्टियाँ खुद मेरे ही मानने वाले बंदे और मेरी मस्जिद में आने वाले मुसलमान ही नाजायज़ कब्ज़े करने लगे, तो फिर ऐसे जालिमों को मैं अपना घर क्यों दूँ? अल्लाह ने उस सज़ा के तौर पर कहीं ऐसा ना हो कि हमसे मस्जिदें छीनने का फ़ैसला कर रहे हों, उसकी सज़ा के तौर पर कहीं अल्लाह ताला हमसे मस्जिदें छीनने का फ़ैसला ना कर रहे हों। कितने मुसलमानों ने मस्जिद की प्रॉपर्टियों पर नाजायज़ कब्ज़ा करके अपनी नस्लों को पाला है। ज़ाती मकान 1 2 नहीं 10 2 4 8 10 बन गए। कहाँ रहकर? मस्जिद की ज़मीनों पे नाजायज़ कब्ज़ा करके, औकाफ़ की ज़मीनों का नाजायज़ कब्ज़ा करके और उसे बेचकर। जब ऐसे जुल्म की एक लंबी दास्तान हिंदुस्तान की मस्जिदों की प्रॉपर्टियों पर चलती आई, अल्लाह ताला ने भी पकड़ के तौर पर मस्जिदों ही के मुसलमानों के कब्ज़े से हटाकर दुश्मनों के हवाले करने का अल्लाह ने फ़ैसला किया। अपने जुल्म से हम तौबा नहीं करेंगे, हम अब अल्लाह के घर की और उसकी प्रॉपर्टियों की हम हिफाजत नहीं करेंगे, हम खुद कब्ज़ा करेंगे। और हमारे कब्ज़ों को देखकर जब दूसरा कब्ज़ा करेगा, कोई गैर और दुश्मन कब्ज़ा करेगा, तब हमको गुस्सा आएगा कि फ़लाँ मस्जिद पे हो रहा है, फ़लाँ मस्जिद पे हो रहा है। और अफसोस है, ये गुस्सा भी उन लोगों को आ रहा है जो कब्ज़ा नहीं किए हुए हैं, और जो पहले से मस्जिदों की प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा किए हुए हैं उनको बाबरी मस्जिद चले जाए, ज्ञानवापी मस्जिद चले जाए, अजमेर शरीफ चले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि अंदर हराम बसा हुआ है, रग रग में हराम खून के ख़तरे बह रहे हैं। इस वास्ते मस्जिदें जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मस्जिदों की प्रॉपर्टियाँ जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। खुद चूँकि कई एकड़ ज़मीन मस्जिदों की हड़प के बैठे हैं, कई मलगियाँ कब्ज़ा करके बैठे हैं,